हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में हर नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन नंबर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये नंबर यदि मिसिंग होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और यदि यही नंबर हैं लेकिन आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ होती हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बात कर रही हूँ नंबर 6 के बारे में। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 कहीं भी आता है, यदि आपके बर्थ डेट में आता है, जैसे यदि आप 6 बॉर्न है, 15th बॉर्न है या 24th बॉर्न है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है। यदि आप जून बॉर्न है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है, क्योंकि जून 6 मंथ ऑफ द ईयर है। आपके ईयर में जैसे कि 2006, 1986, 1976 ऐसे भी आपके ईयर में आ सकता है, या फिर जब आप पूरे अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, उसे रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो भी 6 आ सकता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसे चेक कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है या फिर 6 मिसिंग है। यदि 6 आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ये गवर्न बाय वीनस होता है। नंबर 6 की वजह से हमें सुख सुविधा, लग्जरी, ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। वीनस की वजह से हमारी पर्सनालिटी लाइकेबल होती है, एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होती है जिसे कि लोग पसंद करते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, आपकी एक लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है। आप मीडिया या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, आपको ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत प्यार करने वाला होता है, आपकी एक रोमांटिक लाइफ होती है, आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है और आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 होता है तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। आपको ज़रूरत पड़ने पे हमेशा आपके पास पैसे होते हैं, किसी तरीके से आपके पास पैसे ज़रूर मिल जाते हैं। आपको सजने संवरने का, अच्छे से ड्रेसअप होने का, ब्रांडेड कपड़े पहनने का, ब्रांडेड एक्सेसरीज लेने का बहुत शौक होता है। लेकिन यदि 6 मिसिंग हो आपके डेट ऑफ बर्थ से तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिसिंग होने लगती हैं। आपकी पर्सनालिटी उतनी लाइकेबल नहीं होती है, लोग आपको उतना पसंद नहीं करते हैं। आपके पास हो सकता है बहुत पैसे हों लेकिन आप उस पैसों को बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। किसी न किसी वजह से शायद आप बीमार हो जाएं या वो पैसे आपके मेडिकल बिल्स पे ज़्यादा खर्च होने लगें। आपको सुख सुविधा उतना नहीं मिल पाता है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी उतनी नहीं मिल पाती है। लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं अनबन रहती है, हो सकता है किसी का डिवोर्स हो जाए या एक रिफ्ट बना रहता है लाइफ पार्टनर से, उतना लविंग लाइफ पार्टनर नहीं होता है। यदि 6 मिसिंग है या फिर 6 यदि है लेकिन आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। फीमेल जो रिलेटिव्स होती हैं लाइफ पार्टनर के अलावा, जो आपके घर में सिस्टर हो या जो भी फीमेल रिलेटिव्स होती हैं, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप विमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। घर में एक लड़ाई का माहौल रहता है, घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है। फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं या किडनी या इंटेस्टाइन से रिलेटेड या पैर से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी भी पार्टीज वगैरह में जाना नहीं चाहते हैं, किसी भी वेडिंग वगैरह में जाना नहीं चाहते हैं। आप अपने घर में ही आप अपने आप को रखना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं आता है। आप लेजी हो जाते हैं, उतना हार्ड वर्क आप नहीं करना चाहते हैं, आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। यदि 6 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है या 6 आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड आइटम से अपने आप को दूर रखते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं, दूसरों की हमेशा गलती ढूंढने में आप लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं और अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपका घर गंदा रहने लगता है, आपका बेडरूम वगैरह गंदा रहने लगता है, क्लटर्ड घर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यदि आपको 6 वीनस आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या फिर मिसिंग है तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही डुएबल हैं। आप इन्हें डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं
हैं और फिर आप देखिए कि वक्त लगेगा लेकिन चीजें सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। सबसे पहली बात है कि आप विमेन की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने घर के विमेन, जो भी बाहर के विमेन हो या ऑनलाइन आप किसी को भी देखते हैं, आप उन्हें ट्रोल ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पीछे भी आप उनके लिए रिस्पेक्टफुली बात करें, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें। ये थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि जब आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है वीनस की, तो वो अंदर से वो मन भी नहीं करता कि आप घर को साफ करें। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप अपने घर को साफ रखिए, आप अपने बेडरूम को साफ रखिए, आप अपने वार्डरोब को बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित करके रखिए, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज करके रखिए और फिर देखिए कि इससे धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी ओल्डर वुमेन हैं, चाहे आप कहीं भी बाहर किसी से मिल रहे हैं, आपके घर की वुमेन हैं, उनकी तरफ भी आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। आप हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। जो भी आपकी फीमेल रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना है। यदि पॉसिबल है, यदि आप पहनना चाहते हैं तो डायमंड आप पहन सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। या उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है व्हाइट सफायर, आप वो भी पहन सकते हैं, लेकिन आप वो खुद से नहीं पहनेंगे, आप किसी भी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट या आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही आप पहनेंगे। इसके अलावा आप सिल्वर रिंग पहन सकते हैं, इससे भी आपको वीनस की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो कपड़े बहुत महंगे हों, जो भी कपड़े हैं आपके पास वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपको ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। आपको व्हाइट कपड़े यदि आप फ्राइडे के दिन पहनते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली यदि जो बहुत ही फाइन क्वालिटी के कपड़े होते हैं या जो सिल्की क्लोथ्स होते हैं या जो ऐसे जो फैब्रिक होते हैं जो बहुत ही स्मूथ होते हैं, वैसे यदि आप कपड़े पहनते हैं फ्राइडे के दिन तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि आप किसी भी इलिसिट रिलेशनशिप में ना जाएं, किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो। जो एक मोमेंटरी जो प्लेजर मिलता है उसकी तरफ आप नहीं जाएं। आप सही और गलत को समझें, क्या आपके लिए सही है उस चीज को समझें और कोई भी इस तरीके का काम ना करें। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप मानते हैं तो आप यदि शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप दुर्गा माँ की या फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये धन की देवी हैं, धन दौलत ऐशो आराम की देवी हैं, तो इससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने घर में यदि विंड चाइम लगाते हैं तो उसकी जो एक सूदिंग आवाज आती है वो भी काफी बेनिफिशियल होता है। जो भी आप कपड़े पहने वो मेक श्योर करें कि साफ सुथरे तो हो लेकिन फटे हुए ना हो, चाहे वो आपके अंडरगारमेंट्स हो या आपके कोई भी कपड़े फटे हुए कपड़े ना हो, या आपका बेडशीट हो तो वो फटा हुआ नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप परफ्यूम जरूर लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परफ्यूम नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाना, चाहे वो आप घर में ही क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। यदि आप कर सकते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कुछ रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं या रेड बल्ब आप जलाकर रख सकते हैं, इससे भी आपको वीनस की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, ऑर्गेनाइज्ड रखिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने हैं और इससे आप देखेंगे कि आपको वीनस की एनर्जी मिल रही है, वीनस की पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 मिसिंग है तो भी, और या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 है लेकिन वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो भी, तो आप मेरी इन बातों को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट समझकर जरूर फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। और आपने अभी तक यदि मेरे कोई भी टिप्स को फॉलो किया है, आपको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि दूसरे भी उससे इंस्पायर हो और वो भी फॉलो करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि 6 यदि मल्टीपल टाइम्स आता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, 1 2 3 4 बार आता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो क्या सिग्निफाई करता है। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।